आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब तक पसीना बाहर ना आए एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं होता है। हालांकि इस बात के पीछे का तथ्य यह है कि पसीना इस बात का संकेत होता है कि आपने ज़रूर के हिसाब से शारीरिक गतिविधि ज़्यादा की है। शायद यही सब कुछ सोचते हुए कुछ योग एक्सपर्ट ने इस पसीना बहाने वाले योग का आविष्कार किया है, जिसे हॉट योगा कहा जाता है। यह प्राचीन योग का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है। देसी योगा का यह मॉडर्न रूप भारत में भी प्रचलित हो चला है, जो कई सेलिब्रिटीज इसे करना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं योग का प्रशिक्षण देने वाली मनदीप कौर का इस बारे में क्या कहना है। अगर तंदुरुस्त रहना है और बीमारी से दूर रहना है तो योग जरूर करना चाहिए। हम अंधेरी के मनदीप हॉट योगा क्लासेस में आए हैं, तो आइए मनदीप मैडम से ही जानते हैं उनका योगा के बारे में आखिर क्या कहना है। मैम, आप मुझे पहले आपका इंट्रोड्यूस करना है, मतलब आपके बारे में बताइए। जैसे आपने बोला कि मेरा नाम मनदीप है और मैंने जो अपना योगा है भारत से ही चालू किया था। 2001 में मैंने योगा करना चालू किया। हमने कंपटीशन बहुत खेले हैं योगा को लेके, बट लेकिन मेरा जो हॉट योगा का जो ट्रेनिंग है वो मैंने LA से लिया है, लॉस एंजलिस अमेरिका से। मैम, मतलब योगा के बारे में आपको मतलब बचपन से ही लगाव था या इसके बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? नहीं, बचपन से तो नहीं था। मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करती थी, पहले वॉलीबॉल की चैम्पियन रही हूँ अपने टाइम पे, बट लेकिन एक इंजरी हो गया था खेलते हुए, तो इसलिए मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला कि अभी आप योगा में जाइए। सो वहाँ से इंटरेस्ट हुआ मेरा चालू योगा में। जैसे हम देखते हैं कि कई जन जिम में जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, तो आपको जिम और योगा में कोई डिफरेंस लगता है? देखिए, दोनों ही एक्सरसाइज है, चाहे वो जिम लगा लीजिए और चाहे वो योगा लगा लीजिए। डिफरेंस क्या रहता है कि जिम ज़्यादातर जो हर एक एज का जो एक उम्र के जो इंसान है वो नहीं कर पाते हैं। योगा कोई भी उम्र का हो, किसी भी उम्र से आप बिलोंग करते हैं, आप 70 साल के हैं या आप 80 साल के हैं या आप 90 साल के हैं, सब करते हैं। तो मैम, जैसे कि आपका क्लासेस है, तो यहाँ पे मतलब कौन सा टाइम सूटेबल रहता है, कितने टाइम रहते हैं और कौन से कितने बैच के मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे? हम तो देखिए 7 दिन काम करते हैं, मंडे टू संडे हमारी क्लासेस चलती हैं। एक दिन में 4 क्लासेस होती हैं। तो मैम, यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं? छोटे लोगों का, छोटे जो बच्चे हैं उनका सैटरडे संडे को रहता है, अलग बैच रहता है। तो मैम, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं रहता, हमारे तनाव, हर कई परेशानी को हम दूर कर सकते हैं, तो उस बारे में कुछ कहना चाहिए आप? योग को अगर आप देखें तो योग का मतलब ही होता है जोड़ना, जिसका आपका बॉडी के अंदर आपका सिर्फ एक शरीर ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी मशीन्स हैं जो काम करती हैं, अलग अलग है, जिनको हम ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ऑर्गन्स के अंदर जैसे आपका दिमाग है या आपका दिल है या आपके फेफड़े हैं, आपका लंग्स है, तो वो कैसे एक साथ, जैसे मशीन को हम कोई भी मशीन को ऑन करते हैं तो सिर्फ गाड़ी जब चलती है उसके अंदर की जितनी मशीनें होती हैं वो बैलेंस में होनी चाहिए। एक भी चीज़ ख़राब हो जाएगी तो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। तो बॉडी भी वैसा ही है, आपके शरीर के अंदर सिर्फ आपका शरीर ही नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं, अगर एक भी बंद पड़ जाएगा तो आपका शरीर काम ही नहीं कर पाएगा। तो उनका बैलेंस ही योगा से होता है। मैम, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अभी योगा दिवस बनाया है, तो उस बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं तो इस चीज़ को लेकर हमेशा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि योगा बहुत पहले से, प्राचीन काल से हम लोग योगा करते आ रहे हैं, लेकिन वो जो योगा का जो एक स्तर था वो सिर्फ एक घर तक ही सीमित था। लोग सिर्फ अपने घर में ही करते थे, वो भी बहुत कम हो गया था। एक टाइम पे आके तो वो तो लुप्त हो जाना,
योगा एक ऐसी कंडीशन पे आ गया था, लुप्त हो चुका था, बट लेकिन ये जो इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया है, ये एक चेतना है, मतलब उस चीज़ को जगाने के लिए। और फिर दूसरा, हमारे रामदेव जी भी हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया उसको आगे लेके आने में। उन्हीं की वजह से अगर देखा जाए तो मोदी जी से पहले रामदेव जी ने ही योगा को आगे बढ़ाया है, हर जगह पे जा के योगा चालू करवाया है, अपने प्रोडक्ट्स चालू किए हैं, तो विच इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। योगा मतलब बहुत सारी जगह करते हैं, तो मतलब आप मतलब बता सकें कि योगा किस तरह से करना बेहतर है, मतलब कहाँ पे करना बेहतर? देखिए, जैसे जैसे प्राचीन काल में कैसा था कि खुली हवा में हम लोग योग करते थे, और खुल के मतलब हमेशा कुछ ढीली एक्सरसाइज होती थी, कुछ तनाव वाली एक्सरसाइज होती थी। तनाव वाली एक्सरसाइज जो पहलवान लोग थे वो करते थे, लेकिन उसके उस टाइम पे लोगों का काम इतना ज़्यादा था, जैसे लोग खेतों में काम करते थे, घर में खुद काम करते थे, तो वो आधा योगा तो वहीं हो जाता था, तो इसीलिए वो डेली एक्सरसाइज करके वो काम हो जाता है। लेकिन आज का क्या है, आज का दौर बदल चुका है। अभी क्या है, घर का कोई काम नहीं करता है, आजकल खेती का काम भी लोग दूसरों से करवाते हैं। तो क्या है, आजकल थोड़ा हट योग करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि उनको बॉडी अगर वो घर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे आके तो आप कर सकते हो ना। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी आप लगा लीजिए लोगों के लिए, कि आजकल लोगों घर का काम करने की बजाय बाहर लोग आके काम ज़्यादा करते हैं। मैम, और सबसे बड़ी बात तो कहते हैं कि योगा करने से हम लोग कई सारी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। अभी बहुत सारी जगहों को बीमारियां बहुत हो रही हैं, तो योगा से हम लोग को कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं? देखिए, कोई भी, मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक मैंने सीखा है, कि आपके शरीर के अंदर की जो 80% जो बीमारियाँ हैं, वो उनको लेके आने में सिर्फ एक हमारा हाथ होता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। 20% जो होती हैं, 20% बीमारियाँ हमें जब हमारे मौसम में चेंजेस आते हैं, जैसे रेनी सीज़न अभी आ गया तो भी बीमारियाँ बढ़ गई हैं, तभी कभी भी कुछ भी किसी को इन्फेक्शन और वायरल आ जाता है। और 20% जब कोई आपका एक्सीडेंट हो गया ये वो, तो आप देखिए कि वो 40% का जो एरिया है वो अलग है, और वो कभी कभी होता है, जैसे साल में 2 बार ही मौसम बदलते हैं, ठीक है ना, और कभी हो गया एक्सीडेंट हो गया, ऐसा तो नहीं कि हम रोज़ एक्सीडेंट करवाते हैं। लेकिन अब 80% जो बीमारियाँ वो हम बीमार होते हैं अपने आप, क्योंकि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, समय पे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कितना खाना चाहिए, किस टाइम पे काम करना चाहिए, किस टाइम पे सोना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, वो नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। इसीलिए अगर हम योगा करते हैं, योगा से क्या है, हम चेंज नहीं होते, योगा हमें चेंज करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका एक पहला कदम आप योगा में रखते हो, फिर दूसरा करते हो, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो धीरे 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 करके योगा अपने आप को ही बदल देता है। आपके अंदर क्या एक डिसिप्लिन आ जाता है कि आज मेरे को 1 घंटा करना ही करना है, ठीक है ना। तो मैडम, हम लोग मतलब योगा में जैसे हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ तो हम लोग डिसाइड करते हैं ना, तो हम लोग योगा को अगर रेगुलर में हम लोग 1 घंटा 2 घंटा टाइम दिए, तो मतलब कितना घंटा उसके लिए पॉसिबल रहेगा? देखिए, 1 घंटा या 2 घंटा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप घर पे अकेले करना चाहते हो तो मैं जहाँ तक जानती हूँ 15 मिनट में लोग ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए हम जैसे योगा क्लासेस बनाई जाती हैं कि एक बंधन हो गया आपके लिए कि आपको क्लास में आना है और क्लास ख़त्म होएगी तभी ही जाना है, तो ये एक योगा स्टूडियो की बात हो जाती है। लेकिन अगर आप योगा स्टूडियो के अंदर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप घर में भी अगर आप सूर्य नमस्कार से चालू करते हैं, प्राणायाम से चालू करते हैं, और उसको धीरे 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 करके बढ़ाते भी हैं, 1 घंटे तक लेके जाते हैं, तो आई थिंक बहुत कुछ सफलताएं आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। योगा करने से कोई नुकसान तो नहीं है ना? देखिए, योग का ही एक ऐसा चीज़ है कि जिसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी आप अपने आप को कहीं पे भी हानि पहुंचा सकते हैं। जिम में अगर आपको नॉलेज नहीं है, देखिए योग करते हुए भी आप हानि पहुंचा सकते हो। अगर आपने किसी के गाइडेंस नहीं ली है, आप खुद ही करना चालू कर दोगे तो उससे भी नुकसान हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अगर आप बिना नॉलेज के और बिना अवेयरनेस के करते हो तो नुकसानदायक हो सकती है, वो चाहे फिर योगा ही क्यों ना हो। मनदीप मैडम ने हॉट के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी। योग करना जरूरी है, बड़े ही नहीं तो बच्चों को भी इसे जरूर करना चाहिए। कैमरामैन सुभाष के साथ वैशाली कंवर, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।